Hello bachcho, the given question is a freshwater fish is would be expected to A. Pump salt out through its gills, B. Produce copious quantity of dilute urine, C. Have scales and a covering of mucus that reduce water loss to the environment, and D. All of the above. यहाँ हमसे कह रहा है कि एक फ्रेश वाटर फिश क्या करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या बना. The key concept is what is fresh water fish and marine fish, or we can say salt water fish. Okay, तो first of all fresh water fish जो होती है these have low salt concentration, और जो मेरीन फिश होती हैं लो सॉल्ट कंसंट्रेशन. जो मेरीन फिश होती हैं these have high salt concentration. फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है that a freshwater fish pumps salt out through its gills. Basically क्या होता है, gills have a special cells. Gills have special cells that selectively pump salt in and out of their blood. Okay, जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं these generally pump salt. इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, सॉल्ट को पंप इन करते हैं. एंड जो मेरीन फिश होती है these इनके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली पंप आउट करते हैं सॉल्ट को. तो यहाँ हमसे कह रहा है कि फ्रेश वाटर फिश वुड बी एक्सपेक्टेड टू ए पंप सॉल्ट आउट थ्रू इट्स गिल्स. क्या वो सॉल्ट को पंप आउट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि वो फ्रेश वाटर फिश क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को पंप इन करते हैं. नाउ सेकंड कह रहा है प्रोड्यूस कोपियस क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन. बिकॉज जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिश लिव्स इन एन एनवायरमेंट जिसमें कैसा होता है, लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन एनवायरमेंट देन देयर ब्लड. उनके ब्लड में फिर भी इतना सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है, लेकिन वो जिस एनवायरमेंट में रहती हैं उसमें जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है. तो देयरफॉर दे टेक इन लॉट्स ऑफ वाटर. तो ये क्या करती हैं, दे टेक इन लॉट्स ऑफ वाटर. ये बहुत सारा वाटर लेती हैं थ्रू देयर माउथ एंड गिल्स. अपने माउथ और गिल्स से ज्यादा वाटर अपने अंदर ले लेती हैं. तो इसी की वजह से ये क्या करती हैं, ये कोपियस अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन का प्रोड्यूस करती हैं. डाइल्यूट यूरिन को अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं. यहाँ हमसे कह रहा है फ्रेश वाटर फिश वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस कोपियस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट कह रहा है हमसे हैव स्केल्स एंड अ कवरिंग ऑफ म्यूकस दैट रिड्यूस वाटर लॉस टू द एनवायरमेंट. अगर हम बात करते हैं स्केल्स एंड म्यूकस की, ये ऑलमोस्ट सारी ही फिशेस में पाया जाता है. ऑलमोस्ट ऑल फिशेस, सिर्फ कुछ ऐसी हैं जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं. एंड दीज आर बेसिकली डिजाइंड फॉर लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन.
इनका वाटर लॉस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। स्केल्स एंड कवरिंग ऑफ म्यूकस वाटर लॉस को रिड्यूस नहीं करती हैं। दे बेसिकली हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन। जो स्केल्स पाए जाते हैं फिशेस में वो उन्हें पुश करते हैं आगे की तरफ, जिसकी हेल्प से वो मूव करती है, एंड ऑल्सो दे प्रोटेक्ट द फिश। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट भी हमारा रॉन्ग था क्योंकि फ्रेश वाटर फिश सॉल्ट को पंप इन करती हैं थ्रू इट्स गिल्स। और ऑल ऑफ द अबव इज आल्सो ए रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ हमने ये देखा दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ फ्रेश वाटर फिश वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस copious quantity of dilute urine. Hence, option B is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.